एक भूत प्रकट हो गया किसी वैश्य के पास जो कहीं तराजू लेकर तोलने के लिए जा रहा था। भूत ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वैश्य ने कहा, इस अगले गांव में अनाज तोलने जा रहा हूँ। भूत ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तो मेरा भी काम कर दो। ये जो खेत में मिट्टी के ढेले हैं, थोड़ा इनको तोल दो। वैश्य ने कहा, इसका आप क्या करेंगे? भूत ने कहा, तोलो तो। मैं एक तरफ अपने पापों को रखूँगा, दूसरी तरफ मिट्टी के ढेलों को रखूँगा और देखूँगा कि अभी तक मेरा पाप कितना भारी है। ज्येष्ठ के महीने की बात है। दोपहरी का समय था। मृग मरीचिका नृत्य कर रही थी। उस समय उस वैश्य को सहसा उसके हाव भाव, रहन सहन से स्मरण आया कि कहीं यह भूत तो नहीं है। अतः डर गया और उसने एक तरफ मिट्टी के ढेले को रख दिया और कहा कि आपको जो कुछ भी रखना है उसके दूसरे पड़ले पर रख लो। तो उसने छू दिया और कहा, तोलो तो। उसने कहा, राम राम एक। तो भूत ने कहा कि यह क्या कर रहे हो? वैश्य ने सोचा कि अरे यह तो डर रहा है राम कहने से, अतः फिर कहा, राम राम दो। तो भूत पीछे हटा और कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? राम राम तीन, राम राम चार, पांच करता गया और भूत भागता गया, ओझल हो गया। भक्तों के राम नाम से भूत भागता है, किंतु आपके संन्यास योग से काम आता है। काम एक भूत है, क्रोध एक भूत है, लोभ एक भूत है। यह कैसा है आपका संन्यास? वह एक बार राम कहता है तो भूत भागता है, जबकि आपने सदा राम राम कहने के लिए ही संन्यास लिया है तो भी आपका भूत नहीं भागता। यह कैसी विडंबना है। एक भक्त ने कहा कि त्याग बड़ा कठिन है। अरे आपका कैसा भगवान है, यह विचार का विषय है। जिसके माध्यम से, जिसके आश्रित होकर हम त्याग को सुगम समझते हैं, उसी त्याग को कोई कठिन कहता है। ग्रहण का भूत लग गया है। राहु और केतु, बुध और शुक्र आदि की दशा की बात करते हैं आप। इससे सिद्ध होता है कि आपकी वाणी का भगवान कोई और है और मन का भगवान कोई और है। अपनी बुद्धि के भगवान को आप जानते ही नहीं। भगवती द्रौपदी के आंसू और आपके आंसुओं में बहुत दूरी है। महात्मा सुदामा की दीनता एवं समर्पण और आपकी दीनता समर्पण में आकाश पाताल का अंतर है। महात्मा लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य में और आपके ब्रह्मचर्य में भी विषमता है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य में सुपर्णखा की नाक कान काट ली थी, उपहास कर दिया था। चुनौती के साथ उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ब्रह्मचर्य है क्या। अतः उनके ब्रह्मचर्य में सुपर्णखा की नाक कान कटती है और आपके ब्रह्मचर्य में वह आपके ऊपर भारी पड़ती है। भले ही 12-20 साल हो जाते हैं, अरे कुछ सालों में तो ब्रह्मचारी की वासना बाहर आ जाती है। यदि अखंड विशुद्ध भाव से, विशुद्ध नियम से, विशुद्ध श्रद्धा से सद्गुरु के आश्रित रहने वाला ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधना करे तो निश्चित रूप से 3 साल होते होते निर्मल वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। 6 साल होते होते विषय से उदासीनता हो जाएगी। 9 साल होते होते सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाएगा और 12 साल होते होते भीतर में ब्रह्मचारियों का भ्रम भर जाएगा, तो उनके भीतर की वासना बाहर आ जाएगी। किसी किसी ब्रह्मचारी के उत्तमात्युत्तम समर्पण में 3 साल में ही वासना बाहर आ जाती है तथा वासना की नाक कान काटने में वह सफल हुआ तो आगे बढ़ जाता है। मार्ग में विरोध आता है, कंबन आता है। विराध और कंबन भय और क्रोध के प्रतीक हैं। तामस वासना है, रावण का वध करना है, यह रूपक है। रूपक में ब्रह्म वृत्तियों के माध्यम से संकेत लेना है। पहले क्रोध आता है, फिर भय आता है। विराध के बाद कबंध भय है। इन दोनों का वध कर दिया जाता है। उसके उपरांत फिर तो काम ही आता है, वह है सुपर्णखा,
जो बाहर में वासना रूप में प्रकट हो गई। उस ब्रह्मचारी ने स्वामी के ऐश्वर्य देने पर भी अस्वीकार कर दिया। उसके राम बाहर हैं, लेकिन 12 साल होते होते उसके राम भीतर भी आ गए। उसके सद्गुरु राम जी ने सुपर्णका से कहा, जाओ, वह जो ब्रह्मचारी दिखाई दे रहा है कुछ दूरी पर, उसके पास जाओ। हमारे पास तो धर्म पत्नी है ही। इस प्रकार वह ऐश्वर्य देता है, क्योंकि मूर्खों के लिए काम ही ऐश्वर्य है। अतः काम लाके खड़ा कर देता है। लेकिन सद्गुरु की बात नहीं मानी उस ब्रह्मचारी ने। प्रभु श्री राम उसके सद्गुरु हैं। सगुण और निर्गुण ब्रह्म वही है। ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया और कहा, तुम मेरे पास कैसे आ गई? सुपर्णका ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है। बहुत से तर्क वितर्क होते होते ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम ऐसे सेवक के पास कैसे रह सकती हो जहाँ की तुम्हारे अनुकूल कोई व्यवहार ही प्राप्त न हो। उपहास करता गया और पुनः सद्गुरु प्रभु श्री राम के पास भेज दिया। श्री राम प्रभु के पास आने पर पुनः उन्होंने उसके पास भेजा। इससे सिद्ध होता है कि ऐश्वर्य और विभूति भगवान आपके पास भेजता है। ऐश्वर्य लंका का उपहास कर दिया विभीषण ने, तथा ऐश्वर्य का उपहास कर दिया उस ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने। अतः उपहास कर दिया वह विक्षिप्त मना मूढ़ मना सुपर्णका रावण के पास भाग जाती है। इस प्रकार काम पराजित होता है। उसके अर्थात लक्ष्मण के राम में जितेंद्रियता है और आपके राम में कामुकता है। उसके ब्रह्मचर्य में ब्रह्म प्रतिष्ठित होता है और आपके ब्रह्मचर्य में काम प्रतिष्ठित होता है। ये दोनों विरोधी बातें हैं। कर्ता कौन है? अब तक इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था। विभीषण को लंका दी, पर उस महापुरुष ने उस ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने घोर जप तप किया था। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अद्भुत लक्ष्मी, ये सब भगवान के देने के उपरांत भी विभीषण ने मना कर दिया। तब भगवान ने पहले अपने को दिया, फिर उसने लंका को भगवान की आज्ञा से ले लिया। ऐश्वर्य आता है ब्रह्मचारी के पास मोह ममता छोड़ देने के बाद। मोह ममता अर्थात जगत की आसक्ति छोड़ देने के बाद ऐश्वर्य सद्गुरु ही होता है। वह मिल गया तो ऐश्वर्य मिल गया। मात्र उसकी आरती उतारने से तो वह आपके भीतर आ नहीं जाता। उसके दो स्वरूप हैं। सिद्धांत उसका मौलिक स्वरूप है और शरीर उसका व्यावहारिक स्वरूप है। व्यावहारिक स्वरूप एक आवरण है, वही तो दीक्षित करता है आपको। ध्रुव के घर छोड़ देने के बाद नारद जी प्राप्त होते हैं और सिद्धांत देते हैं, मंत्र देते हैं, तथा जब तक सिद्धांत भीतर नहीं उतर जाता है तब तक महात्मा ध्रुव पीछा नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने किसी को मित्र नहीं बनाया। वन में जाकर घोर तप करते हैं, जबकि अयोध्या पास में है। न मित्र बनाते हैं न माँ के पास जाते हैं। बस सद्गुरु के सिद्धांत को ही उन्होंने अपना मित्र बना लिया है, भाई बांधव बना लिया है, अर्थात सर्वस्व बना लिया है और सफल भी होते हैं। महात्मा लक्ष्मण ने भी प्रभु श्री राम को छोड़कर उस 13 साल के अंतर्गत किसी को साथी नहीं बनाया है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को साथी बना लिया, मित्र बना लिया, हनुमान जी को सेवक बना लिया, क्योंकि वे सद्गुरु के पद पर हैं। लेकिन उस ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्मचर्य का परित्याग नहीं किया, अपनी सेवा स्वयं से की। उसके ब्रह्मचर्य में और आपके ब्रह्मचर्य में कहीं विषमता तो नहीं। ब्रह्मचर्य तो को धारण करना यानी उपकर्ता होना है। इस प्रकार महाकर्ता के निकट है वह। श्री राम प्रभु महाकर्ता है, वह उपकर्ता हो चुका है। उसके भीतर का प्रारब्ध निश्चित रूप से तो है ही, जैसे कि आपके भीतर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप महाकर्ता के निकट नहीं हैं। यह विचार का विषय है। महाकर्ता के निकट कभी पराजय देखी नहीं गई। धर्मशास्त्र कभी भी ऐसा नहीं कहते, बल्कि वे तो कहते हैं कि सच्चे भक्त की दिन दूनी रात चौगनी साधना
बढ़ती है। ऐसा ही सब संतों ने उल्लेख किया है।